नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया ही होंगे। फिर आप लोगों के बीच एक नई कहानी लेकर आए हैं। आज की कहानी में हम आप लोगों को बताएंगे कि एक महिला के 4 पति और एक बॉयफ्रेंड होता है। यह कहानी महाराष्ट्र के नागपुर जिले की वर्धा की है। आइए चलते हैं आज की कहानी की ओर। भाविका नाम की लड़की जो वर्धा में रहा करती थी, उसकी सन 2003 में पहली शादी होती है। बड़े धूमधाम से उसके माता पिता शादी करते हैं। वहीं ससुराल वाले उसको बड़े प्यार दुलार से रखते हैं। पति अच्छी जॉब में होने के कारण उसका बड़ा ख्याल रखता है, पर उसको क्या पता कि उसकी पत्नी के मन में क्या चल रहा है, क्योंकि वह किसी और से ही प्रेम करती थी। धीरे धीरे पति से उसका लड़ना झगड़ना, छोटी छोटी बातों पर धमकी देना, और इतनी बात बिगड़ जाती है कि पति से बोलती है कि यदि तुमने ज़्यादा कुछ बोला तो बलात्कार का केस लगवा देंगे। पर उसको पति को यह समझ में नहीं आ रहा था कि यह खेल सब कौन करवा रहा है। उसको धीरे धीरे पता चलता है कि मेरी पत्नी किसी लड़के से बात करती है, और वह रोकता है टोकता है, पर पत्नी उसकी नहीं मानती है और उसको धमकी देती है कि मुझे तेरे साथ नहीं रहना है, और अपने पति से 10 लाख रुपए की मांग करती है। पति घबरा जाता है, बेचैन हो जाता है, और उसको समझ में नहीं आता है कि अब क्या करें। पर जब वह कहती है कि तेरे ऊपर बलात्कार का केस लगवा दूंगी, तो पति डर जाता है, परिवार वाले डर जाते हैं, और परिवार वाले उसको 10 लाख रुपए दे देते हैं, और वह पहले पति से छुटकारा पा लेती है। जैसे ही पहले पति से छुटकारा पाती है, उसकी सन 2013 में वह दूसरी शादी करती है, ठीक 10 साल बाद। जैसे ही दूसरे पति से शादी होती है, कुछ दिन तो उसके साथ अच्छे से रहती थी, घूमती थी, और पति के साथ कभी इधर जाना कभी उधर जाना। पति को भी लगने लगा कि मेरी पत्नी बहुत अच्छी है, पर उसको ये नहीं पता था कि जिस पत्नी के साथ मैं घूम रहा हूँ, प्यार कर रहा हूँ, उसकी पहले भी शादी आज से ठीक 10 साल पहले हो चुकी है। पर फिर वही नतीजा, धीरे धीरे पति से लड़ना झगड़ना, छोटी छोटी बातों पर पति को धमकी देना, और उसके दूसरे पति को भी यह पता चल जाता है कि मेरी पत्नी किसी दूसरे लड़के से बात करती है। फिर वही कहानी, उसको भी धमकी देना, और दूसरे पति से भी करीब 5 लाख रुपए की मांग करती है, और कहती है यदि आपने मुझे पैसे नहीं दिए तो बलात्कार का केस लगवा दूंगा। पति डर जाता है, परिवार वाले डर जाते हैं, समाज रिश्तेदार का भय रहता है कि समाज में इज्जत क्या रहेगी। पति 5 लाख रुपए दे देता है। फिर वह अलग रहने लगती है, 2 पतियों को छोड़कर। 2003 साल बाद 2016 में वह तीसरी शादी करती है। तीसरी शादी करने के बाद अपने ससुराल जाती है। वही धूमधाम से होती है शादी। पति से प्यार दुलार से रहती थी, पर उसके पति को क्या पता था कि जिस महिला के साथ हम रह रहे हैं वह इसके पहले 2 शादी कर चुकी है। पति हर मांग की पूर्ति करता था अपनी पत्नी की, जो पत्नी कहती थी वह करता था, क्योंकि पति का अच्छा बिजनेस था, अच्छी फैमिली थी, इसलिए पति उसकी सारी मांगों को पूरा करता था। पर धीरे धीरे कुछ बातों पर लड़ना झगड़ना, एक सिलसिला तीसरे पति के साथ भी होने लगा, और पूरा पैसा पति से
मांगकर छुपाकर अपने बॉयफ्रेंड को देती थी और मिलकर तीसरे पति से भी वही 2 पतियों के साथ जो पहले कर चुकी थी पैसे की मांग कि यदि तुमने पैसे नहीं दिए तो बलात्कार का केस लगवा देंगे। पर कहते हैं समाज के डर, रिश्तेदारों का डर और कहीं समाज में हल्ला ना हो जाए कि इसकी पत्नी के साथ इसने गलत किया है, फिर अपने तीसरे पति से 4 लाख रुपए की मांग करती है और वह भी 4 लाख रुपए दे देता है। करीब उसके साथ 3-4 साल रहने के बाद सन 2021 में भाविका चौथी शादी करती है। चौथी शादी होने के बाद उस पति के साथ भी वही नाटक, पैसे की मांग, फिरौती, और चौथे पति को भी समझ में आ गया कि मेरी पत्नी किसी से बात करती है। पर चौथे पति ने हिम्मत नहीं हारी, ना वो डरा ना धमका और उससे बराबरी का मुकाबला करा। वो धमकी देती रही कि बलात्कार, दुष्कर्म जैसे केसों में फंसा दूंगी और तुझे आजीवन कारावास करवा देंगे। पर पति इन सब बातों से डरा नहीं और उसने भाविका से मुकाबला किया और एक दिन वह थाने जा पहुंचा। थाने में उसने भाविका की शिकायत दर्ज कराई और उसको यह पता चल गया था कि इसके पहले भी इसकी शादी हुई। जब पुलिस ने जांच पड़ताल की, पूरी हिस्ट्री खंगाली, तो इसका पता चला कि 2003, 13, 16 में यह 3 शादियां कर चुकी थी और इसका एक बॉयफ्रेंड भी है जो इस के साथ मिली भगत से यह सब करवा रहा है और लाखों रुपए की ठगी इसने कर ली है। फिलहाल महिला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उसके बॉयफ्रेंड को भी। कहानी में बस इतना ही, पर आप लोग बताएं कि एक महिला इतनी दरिंदगी कैसे हो सकती है। एक महिला जो समाज के चरित्र का पर्याय होती है, वही महिला 4 परिवारों की जिंदगी खराब कर रही थी और परिवार वालों को समझ नहीं आ रहा था। आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या ऐसी महिला को समाज में रहना चाहिए या नहीं। आप लोगों को मेरे द्वारा यदि बताई गई वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप लोगों के बीच ऐसी ही वीडियो बनाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।